नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने काफिरों पर अजाब नाजिल किया, और ये भी जानेंगे कि तूफान से बच जाने वाले लोगों ने क्या किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम के इंतकाल के बाद बहुत अरसा तक उनकी औलाद तौहीद पर कायम रही। फिर हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने इन्हें पैदा किया था, और शिर्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि और भेजा हमने नूह को इसकी कौम के पास, बस रहे वो अपनी कौम के पास 950 वर्ष, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान न लाया। अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए हर दौर में रसूल और नबी भेजे जिन पर अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई। इन्हीं रसूलों में से एक हज़रत नूह भी हैं जो अल्लाह के पहले रसूल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस मुश्रिक कौम की तरफ मबऊस फरमाए गए, और ये कौम इराक के इलाका में आबाद थी। अब ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ बुत परस्ती का आगाज़ कब हुआ। हज़रत आदम की औलाद में 5 नेक बुजुर्ग वद, सवा, यहूस, याऊब और नसर थे। लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी बातों पर अमल करते थे। जब वो फौत हो गए तो लोग बहुत गमगीन हुए। शैतान ने लोगों के दिलों में ख्याल डाला कि इन जगहों पर जहाँ वो नेक बुजुर्ग बैठा करते थे उनके मुजस्मे यानी बुत बना कर रख दो, उनके नाम पर बुतों के नाम रख दो, इससे अल्लाह की इबादत में तुम्हारा दिल लग जाएगा जिस तरह उनकी मौजूदगी में लगा करता था। लोग शैतान के धोखे में आ गए और उन्होंने इन 5 बुजुर्गों के मुजस्मे बनाकर अपनी इबादत गाहों में अपने सामने रख लिए ताकि ये नेक लोग उन्हें हमेशा याद रहें। शुरू में तो लोग अल्लाह की इबादत करते रहे, मगर बाद में शैतान ने इन लोगों के दिलों में ये ख्याल डाला कि तुम्हारे बाप दादा ये बुत ऐसे ही नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए बनाते थे कि तुम इन सब से दुआएं मांगा करो और उनकी पूजा करो, ये तुम्हारी मुश्किलात दूर करेंगे। इस तरह लोग शैतान के बहकावे में आकर उन बुतों की पूजा करने लगे और अल्लाह के साथ शिर्क करने लगे। इन लोगों ने जिस चीज़ को हैबतनाक देखा उससे ऐसे खौफजदा हुए कि उसे देवता समझ लिया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। इस तरह उन्होंने आग का देवता, समंदर का देवता और आंधे वगैरह के देवता खड़ लिए। दूसरी तरफ जिन चीज़ों को बहुत नफा बख्श पाया उनकी भी पूजा शुरू कर दी। गाय वगैरह की पूजा इसी वजह से शुरू हुई। अल्लाह ताला सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में फरमाते हैं कि यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत नूह ने 950 साल तक अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने अपने कौम के अफराद को अकेले भी समझाया और सबके सामने भी, लेकिन कौम ने उनकी बात न मानी। कौम के सरदारों ने कहा कि ऐ नूह, तुम मानने वाले तो हम में से गरीब लोग हैं, तुम उनको अपने पास से दूर कर दो। हज़रत नूह ने फरमाया, अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अज़ाब से मुझे बचाने वाला कौन हो। कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई और मजाक उड़ाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम बुतों को नहीं छोड़ सकते, तुम जिस अज़ाब से हमें डराते हो उसे ले आओ। हज़रत नूह ने अल्लाह को यूँ पुकारा, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों में से कोई बचने वाला बाकी न छोड़िए, बेशक अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो वो आपके बंदों को गुमराह कर देंगे। जब अल्लाह ताला ने इस काफिर कौम को अंजाम तक पहुँचाने का इरादा फरमा लिया तो हज़रत नूह की तरफ वही फरमाई गई कि आप अलैहिस्सलाम की कौम में से मज़ीद लोग ईमान नहीं लाएंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। चौथा नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म और हिदायत के मुताबिक लकड़ी के तख्तों और कीलों से बनाना शुरू कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम ये कश्ती बना रहे थे तो काफिर कौम उनका मजाक उड़ा रही थी। उनका ख्याल था कि हर तरफ खुशकी ही खुशकी है, ये कश्ती कहाँ चलेगी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों की परवाह किए बगैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर अमल जारी रखते हुए कश्ती बना ली। जब काफिरों पर अल्लाह के अज़ाब का वक्त आया तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में अपने घर वालों, ईमान वालों और जानवरों के एक ही जोड़े को सवार करने का हुक्म फरमाया। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन से पानी निकलने लगा और आसमान से पानी बरसने लगा, और देखते ही देखते पानी तूफान बन गया और पहाड़ जैसी ऊंची मौजें उठने लगी। और नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हज़रत हाम, हज़रत साम और हज़रत याफ़स उनके साथ कश्ती में सवार थे, जबकि एक बेटा याम कश्ती से बाहर था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने याम को आवाज़ दी कि ऐ मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जा। उसने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, वो मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी
पानी गल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोई जूदी पर ठहरी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ऐ अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डुबोया? तो खुदावंद ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था, क्योंकि इसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता इनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। ज़माना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया, तो ये लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे। हज़रत नूह के बाद उनके ईमान लाने वाले तीनों बेटों यानी हज़रत हाम, हज़रत साम और हज़रत याफ से इंसानों की नस्लें चली। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदमी सानी भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब से ना बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों ना हो, अगर हमारे अमल अच्छे ना हो तो वो हमको अल्लाह ताला के अज़ाब से ना बचा सकेंगे। हमको अपने बुजुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर तुम एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे, और अगर एक ज़र्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा।